तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आपको पहले कोविड हो चुका है और आप उससे पूरी तरह से रिकवर भी हो चुके हैं, तो भी काफ़ी लंबे समय के बाद भी आपको कोविड रिलेटेड हार्ट के कौन से प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन्हें कैसे पता लगाएं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये काफ़ी बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम या जिसे हम लॉन्ग कोविड भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो जब भी आपको कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, सांस फूलना हो, ऐसे कोई भी सिम्टम्स जो कोविड से रिलेटेड हैं, अगर वो आपको कोविड डिटेक्ट होने के 12 हफ्तों यानी कि 3 महीनों के बाद भी हो रहे हो, तो उसको बाय डेफिनेशन हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि इस पूरे वीडियो में हम कोविड जो हार्ट पर असर डालता है या कोविड से रिलेटेड हार्ट रिलेटेड जो भी कंप्लेंट, सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि कोविड दूसरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे वो फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। हम उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम आते हैं कि ये कोविड या जो कोरोना वायरस है, ये किस तरह से हमारे हार्ट को डैमेज पहुंचाता है। तो कोरोना वायरस हार्ट को डैमेज पहुंचाता है बेसिकली 2 मैकेनिज्म्स के द्वारा। पहला जिसे कि हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस और दूसरा जिसे कि हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो ये मायोकार्डाइटिस और थ्रोम्बोसिस क्या है, अब हम ये ज़रा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस जानने से पहले हम जानेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन ये क्या होता है। तो जब भी हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये वायरस बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं तो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वाइट ब्लड सेल्स या WBCs। ये कुछ खास तरह के केमिकल्स छोड़ते हैं जो कि इन वायरस या बैक्टीरिया को मारने में या डैमेज करने में मदद करते हैं। तो जब भी ये वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के किसी हिस्से में, पर्टिकुलर हिस्से में घुस जाते हैं, तो इस जगह पर ये सारे वाइट ब्लड सेल्स जमा हो जाते हैं और ये सारे केमिकल्स छोड़ के इन वायरस या बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं या ख़त्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर को इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए ज़रूरी है और काफ़ी मददगार है। अब हम आते हैं कि ये मायोकार्डाइटिस में क्या होता है। तो बेसिकली मायोकार्डाइटिस में ये इन्फ्लेमेशन ही होता है। हार्ट के एरिया में ये सारे WBCs जमा हो जाते हैं ताकि वो बाहर से जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है इसको मार सके। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो हमारे शरीर के WBCs है, जिन्होंने सिर्फ वायरस या बैक्टीरिया को ही मारना चाहिए, ये उनके साथ साथ हमारे शरीर के जो सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स है, जो हार्ट के जो सेल्स है, उसको भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब ये कब होता है, जब ये जो हमारे बॉडी के जो WBCs है या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको एक कन्फ्यूजन हो जाए कि ये वायरस कौन है और ये हमारे नॉर्मल सेल्स कौन है। ये यूजुअली मॉलिक्यूलर मिमिक्री नाम का एक मैकेनिज्म है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के जो WBCs है ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वायरसेस में और बॉडी के नॉर्मल सेल्स में, और इस तरह से वो ना कि सिर्फ वायरस को डैमेज करते हैं बट साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो नॉर्मल सेल्स है, जो हमारे हार्ट के जो नॉर्मल सेल्स हैं, उसको भी डैमेज करने लग जाते हैं। और इस तरह से हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बन जाता है। हमको बचाने वाला हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हमारे जो शरीर के जो सैनिक हैं, वो हमको खुद को ही डैमेज करने लग जाते हैं। और इस तरह से इस मायोकार्डाइटिस के प्रोसेस में हार्ट को डैमेज होता है। अब डैमेज होने से क्या होता है ना कि ये हार्ट कमज़ोर हो जाता है। जो नॉर्मली हार्ट की पंपिंग ताकत या जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कि हार्ट अच्छे से पंप होना चाहिए, ये हार्ट बहुत वीक हो जाता है और बहुत ही स्लोली पंप करने लगता है। तो इस तरह से ये मायोकार्डाइटिस के प्रोसेस में हार्ट को डैमेज होता है। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की तरफ, जिसका कि नाम है थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या खून की गुठली का बनना।
तो इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे शरीर की नसों में खून की गुठलियाँ तैयार होने लगती है। इन खून की गुठलियों की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? ब्लड फ्लो में रुकावट होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर नस से शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से को जहाँ खून जा रहा है, ये ब्लड क्लॉट या ये खून की गुठली उस फ्लो को रोक देती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या उस पर्टिकुलर शरीर के हिस्से को डैमेज हो जाता है। जब ये प्रोसेस हार्ट की नसों में होती है, हार्ट की नसों में क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं, तो उससे हार्ट को डैमेज होता है, जिसका मतलब ही है कि हार्ट अटैक होते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं और मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हार्ट की नस में ब्लॉकेज की वजह से जब हार्ट को डैमेज होता है तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसी तरह जब ये ब्लॉकेज ब्रेन की नसों में बनता है तो स्ट्रोक या लकवा होता है। हाथों पैरों की नसों में बनता है तो हाथों या पैरों को डैमेज होता है। तो इस तरह से ये जो दूसरा मैकेनिज्म है थ्रोम्बोसिस, हमारे शरीर को मल्टीपल नुकसान पहुंचाता है। अब हम आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, यानी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो हमने मैकेनिज्म जाने, उससे हमारे हार्ट को किस तरह के प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट अटैक होते हैं। नंबर दूसरा जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मायोकार्डाइटिस की वजह से जो हार्ट वीक होता है उसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और हार्ट बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है एरिथमिया। इसका मतलब है जो नॉर्मली हार्ट हमारा नॉर्मली धड़कना चाहिए, जैसे कि धक 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 धक, ये जो दिल की धड़कन है वो एबनॉर्मल हो जाती है। या तो बहुत ही तेज़ी से हार्ट धड़कने लगता है या फिर ये जो दिल की धड़कन है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। इन दोनों एक्सट्रीम्स में, चाहे वो बहुत स्लो हो या बहुत ज़्यादा तेज़ हो, इन दोनों ही एक्सट्रीम्स में हार्ट को नुकसान होता है। इसे हम एरिथमिया कहते हैं या हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स। इसके अलावा चौथा होता है हार्ट फेल्यूर। इसका ये मतलब होता है कि जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है तब हार्ट का जो पंपिंग जो कम हो जाता है तो उसके वजह से हमारे लंग्स में पानी जमा होने लगता है और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। हार्ट फेल्योर मैं एक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ ये डिटेल में नहीं लूँगा, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में होते हैं, यानी कि कोविड से पूरी तरह से रिकवरी होने के बाद भी। अब हम जानेंगे कि ये सब जो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो उसके बाहरी सिम्टम्स क्या हैं, आपको क्या तकलीफ़ें होगी जिससे आप समझ सके कि शायद आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले चेस्ट पेन, ये स्पेशली अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा हो हार्ट की नस में ब्लॉकेज की वजह से, तो आपको चेस्ट पेन या सीने में दर्द हो सकता है। दूसरा, सांसें फूलना, अगर आपको हार्ट फेल्योर हो रहा हो हार्ट कमज़ोर होने की वजह से, तो ऐसे इसमें आपके लंग्स में फेफड़ों में पानी जमा होने की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तीसरा, जो मैंने बात की एरिथमिया या रिदम प्रॉब्लम्स की, ऐसे वक्त सीने में तेज़ धड़कन महसूस होना आपको हो सकता है। एक्सर्शन के वक्त तो सभी को सीने में तेज़ धड़कन होती है, लेकिन अगर आप आराम से बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, उस समय भी आपको सीने में अगर तेज़ धड़कन महसूस हो रही हो तो ये हार्ट की बीमारी का एक निशान हो सकता है। इसके अलावा कुछ साइंस है जो कि आप खुद भी देख के पता कर सकते हैं। एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, आजकल सभी के घर में है, तो अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे तो बहुत बार अगर आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम है तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल या जो SpO2 बोलते हैं ये भी ड्रॉप हो सकता है। यूजुअली अगर 95% या उससे नीचे चला जाए तो हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर में ही आप देख पाएंगे कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रह रही हो। यूजुअली जब हम रेस्ट पे रहते हैं, रिलैक्स करते रहते हैं, तो हमारा हार्ट रेट यूजुअली 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज के बाहर आपका हार्ट रेट जा रहा है तो ये एक एबनॉर्मल हार्ट रेट होता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फाइनली आपने करना क्या है। तो सबसे ज़रूरी, रेगुलर बेसिस पे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और आपका पल्स रेट लेवल चेक करते रहिए। इसके लिए आप एक पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी लोगों के घर में है पल्स ऑक्सीमीटर।
तो आप इसको डेली एक बार उंगली पर लगा लीजिए, देख लीजिए उसमें आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है, जो कि आइडियली 95% से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लेवल कितना है, यानी कि जब आप रिलैक्स कर रहे हो, आराम से बैठे हो, तब आपका हार्ट रेट लेवल कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% से कम है, या आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है या 60 से कम है, अगर ये सब एबनॉर्मैलिटीज़ है तो आपके डॉक्टर को मिलिए। दूसरा, जो भी मैंने साइंस सिम्टम्स जो डिस्कस किए, यानी कि सीने में दर्द होना, सांसें फूलना, सीने में तेज़ धड़कन महसूस होना, अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो भी तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। याद रखिए, अगर आपको ऐसी कुछ तकलीफ़ें हो रही है तो घर पे बैठकर ज़्यादा अपना इलाज करने की, खुद होके इलाज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं अगर आप इलाज में देरी कर दे तो। इसलिए थोड़ा भी शक हो तो आपके डॉक्टर से जाके मिलिए, और वो आपको जो भी टेस्ट करने के लिए कहते हैं या जो भी दवा लेने के लिए कहते हैं, उनको उस तरह से प्रॉपरली फॉलो करिए। एंड फाइनली, द टेक होम मैसेज। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा अब। पूरे वीडियो में अगर आपने सिर्फ इन 3 बातों पर भी ध्यान दिया तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। पहली बात, कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आपको ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो सकता है, कोविड से रिकवरी के बाद भी ये सब प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स हो रहे हो जो कि पोस्ट कोविड रिलेटेड हो सकते हैं, तो बिना कुछ देरी किए तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोविड को ही प्रिवेंट करिए। किसी भी बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है उस बीमारी को होने ही ना देना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन। तो जो कुछ भी हम प्रिवेंशन में करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए, रेगुलरली हाथ धोइए, कोविड को होने ही मत दीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो कि प्रिवेंशन का ही एक पार्ट है, कोविड वैक्सीनेशन। अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो अपना कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरी तरह कर लीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। हार्ट और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए और ख़ुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोस जो मैं अपलोड करते रहता हूँ इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे।